जय भीम। संगम नमामि। अभी खटके साहब का आप सब लोगों ने बहुत विद्वतापूर्ण कंसेप्ट सुना, जो हमें अपने जीवन के लिए आगे का रास्ता बखूबी निर्धारित करता है। मैं खटके साहब जैसा या दूसरे लोगों जैसा विद्वान तो नहीं हूं, परंतु जो कुछ भी मैंने समण संघ को पिछले 3-4 महीनों में समझा है और जो मुझे आज आदेशित किया गया है कि रूल नंबर 1 और 2 पर मैं अपने विचार रखूं। इस संबंध में मेरा यह कहना है कि समण जैसे ही हम कहते हैं तो आज की नई पीढ़ी को, विशेष रूप से विद्वान जनों को थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिरकार ये समण शब्द है क्या। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो निश्चित रूप से हमें समण इतिहास के पन्नों पर मिलता है, जिसका कि बहुत सारा प्रमाणित तथ्यान्वेषी द्वारा दिया गया है, जिनको कि आदरणीय खटके साहब ने समय समय पर या सुधीर सर जी ने बहुत अच्छे ढंग से बखूबी बताया है। फिर भी मैंने जो कुछ समझा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि समण संघ की उत्पत्ति जब हमारे देश में अनार्य लोग आए तो उन्होंने जो है यहाँ के रहने वालों को, क्योंकि हम सब लोग मिलजुल कर रहते थे, इसलिए समण समणी कहने लगे। और समण समणी रहने का मतलब ये होता है कि साथ साथ रहने वाले, साथ साथ चलने वाले, साथ साथ खाने पीने वाले, कोई ऊंच नीच का व्यवहार न करने वाले ही जो है आज के समय में हम उसे साधारण भाषा में मान सकते हैं। तो समण संघ का इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हमें भगवान बुद्ध से भी पहले का ये जो शब्द है ये मिलता है, क्योंकि भारतवर्ष जिसको कि आर्यवत भी कहा जाता है, कि उस आर्यवत में यही शब्द प्रचलित था और बाकी कोई शब्द प्रचलित नहीं था। जब धीरे धीरे करके समय उपरांत भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने इसको समण संघ के रूप में भी लोगों के सामने कहा। और जब ये कहा जाता है कि बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, संगम नमामि, जब हम बुद्ध की नमामि कहते हैं तो बुद्ध का मतलब सिद्धार्थ गौतम से नहीं है, ना ही बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध से है, बल्कि बुद्ध का मतलब मेरे विचार से विवेक और बुद्धि से है। विवेक और बुद्धि का जब हम सोच के चलते हैं तो हमें यह महसूस होकर चलता है कि विवेक या बुद्धि ही वह चीज है जो कि हमें सही रास्ता बताता है। जब जब भी कभी हमको मुसीबत आती है या हम अकेले पड़ते हैं, कोई और चीज हमारे सामने कठिन परिस्थिति आती है, तब तब हम अपने बुद्धि विवेक का उपयोग कर उस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से खुशी का भी जब क्षण आता है तो अगर हम विवेक और बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है खुशी में होकर के अपनी सारी सीमाओं को लांघ देते हैं। जैसा कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक बहुत छोटा सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति और कम धनवान व्यक्ति अपने लड़के बच्चे की शादी में या लड़की की शादी में बहुत खुशी के मारे बहुत कर्जा लेकर के खर्चा कर देता है, और जब वो शादी के पश्चात उसे पैसा देने की बात आती है, कर्जा पटाने की बात आती है, तो निश्चित रूप से उसे तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई दफे ऐसा होता है कि उसे आवश्यकताओं की पूर्ति न करने के लिए उनसे विलग होना पड़ता है, उससे बचना पड़ता है, और हो सकता है कभी कभी उसे कर्जा लेना पड़ता है। इस सब का पीछे कारण यही होता है कि खुशी में भी जो है वो उसने अपने धैर्य का परिचय नहीं दिया, अपने विवेक बुद्धि का परिचय नहीं दिया, इसीलिए खुशी में उसने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा कर दिया, जिसका परिणाम ऋणग्रस्तता है। और वो ऋणग्रस्तता कभी कभी इतना हो जाती है कि वो उसको आने वाली पीढ़ी को भी मतलब चुकाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सुख आए नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, दोनों में समरस रहे, धीर पुरुष है सोए। अर्थात सुख आने पर हमको नाचना गाना चाहिए जरूर, लेकिन ऐसा नाचना गाना नहीं करना चाहिए कि हम बेहोशी होकर के चलें, अपने विवेक बुद्धि का उपयोग ना करते हुए काम करें। इसी प्रकार से दुख आ जाए तो ये नहीं कि साहब हाय मरा, अब मैं क्या होगा, अब तो मैं मरने वाला हूं, या मेरा किसी ने साथ नहीं दिया तो मेरे साथ में ऐसा होने लगा है। इस प्रकार की अनलगर करने से कुछ नहीं है होगा, बल्कि ये था उसको हिम्मत के साथ में सामना करना चाहिए। और जब सामना करेंगे
तो निश्चित रूप से हमें उसके लिए कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, जो हमारा दुख है उससे हम निकल जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो इस प्रकार से सुख और दुख में समानता का भाव रखता है, वही जो है धीर पुरुष यानी वीर पुरुष कहलाता है। यही बात हमारे श्रमण साथियों के साथ भी लागू होती है कि हम पिछले 14 महीने से इस श्रमण संघ से जुड़े हैं, जिसमें कि दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। समय के साथ साथ अपनी विद्वता के साथ में, अपने विचारों के साथ में, अपने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में, अपने ज्ञान के साथ में लोगों को ये प्रेरित करते हैं कि श्रमण संघ क्या है और श्रमण संघ क्या है। आज जो है हर रूप में लोगों के दिलों में घर कर गया है कि वास्तव में यही श्रमण संघ ऐसा है जो कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक टॉर्च का काम करेगा, एक गाइड का काम करेगा, एक निर्देशक का काम करेगा, एक हमको कुशल मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, ताकि हमको भावी पीढ़ी वाले ये ना कह सकें कि हमारे पुरखों ने हमें कोई ऐसा मार्ग नहीं दिखाया, हमें कोई नीति निर्देशक तत्व नहीं दिखाए, हमारे सामने ऐसी कोई टॉर्च या मिसाल कायम नहीं की गई जिसके आधार पर हम अपने जीवन यापन को कर सकें। भाइयों बहनों, ये टॉर्च हमें श्रमण संघ के रूप में मिली है, जिसका कि लगातार 14 महीने से हम सब लोग जुड़ते हैं और जुड़ते चले जाते हैं। जाकि इसका मूल वाक्य है, हम जोड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे, सफल होंगे। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी सफलता प्राप्त होगी, जितनी ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे उतनी ज्यादा संख्या में हम सफल होते चले जाएंगे। एक उदाहरण 30 जून का है। 30 जून से पहले 15 जनवरी को जब दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई, वर्चुअल मतलब फिजिकल कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा टारगेट था 1200 का, उससे भी ज्यादा हमारे श्रमण संगी भाई देश ही नहीं विदेशों से भी आए और उन्होंने सबके सामने एक मिसाल कायम किया। दूसरी मिसाल कायम यद्यपि बहुत छोटी थी, लेकिन हमारा एक टारगेट, हमने सोचा था कि 30 जून को आदरणीय खटके साहब रिटायर होंगे, तो उनके सम्मान में हम कम से कम 500 लोग उपस्थित होंगे। और ये बात निश्चित है कि 30 जून का अगर हम देखें तो उसमें 500 से ज्यादा जो है लोगों ने उसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। यद्यपि हमारी लिमिट 500 की थी, जिसको कि देख करके सभी लोगों ने, जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं और जो कि क्या नाम है, बहुत इस श्रमण संघ को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे हैं, उन्होंने सोचा कि ऐसे अवसरों पर जब भी कभी आता है तो हमारे को इस बात को सोचना चाहिए कि अब हमारी 500 की लिमिट को हमें 600, 700, 800 नहीं 1000 तो कम से कम करना चाहिए। और इसी कारण हमने फरवरी 23 में जो कॉन्फ्रेंस करने का विचार किया गया है, वो हमारा 10,000 का टारगेट है। ये 10,000 का टारगेट अभी लगता जरूर अकल्पनीय लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा प्रत्येक श्रमण संगी ये निर्णय कर चुका है कि अगर हम एक के साथ में कम से कम 10 लोगों को जुड़ेंगे तो हमारी जो संख्या 10,000 क्या है, हमारी 20,000 संख्या हो सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मूल मंत्र यही है कि हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। जब हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और हम इस मामले में जो है सम्राट अशोक का भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अच्छी तरह से हृदयंगम किया, तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में ये बात आई कि हम भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। और ये इतिहास इस बात का गवाह है कि सम्राट अशोक ने 84,000 देशना या उपदेश से कह सकते हैं, इनको आधार मानते हुए पूरे भारतवर्ष में जो कोई की आर्यवत कहते हैं, उस आर्यवत में जगह जगह पर 84,000 स्तूप बनाए गए और वो स्तूपों के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये देश पहले बौद्ध में था। आज जो है देश काल परिस्थितियों के अनुसार उस रास्ते से जरूर हमें भटक गया है या हमें भटका दिया गया है या कुछ लोगों द्वारा इसमें षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया गया है। ये एक इतिहास की बात हो सकती है। भविष्य में हम इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना देख सकें, इसके लिए हमें चाहिए कि हम तहे दिल से इसमें जुड़ें और इसमें जुड़ने से हमको लाभ ही लाभ मिलता है। दूसरा, जैसे कि हमारा कंसेप्ट का दूसरा रूप है कि हम ना तो इसमें चंदा लेंगे, ना कोई रसीद कटेगी, ना कोई और सीधी इस प्रकार से चीजें होंगी, क्योंकि हम ये देखते हैं
कि दूसरे संगठनों में चंदा लेते हैं, तो जब चंदा लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई अकाउंट बनाते हैं, निश्चित रूप से कुछ और चीजें करते हैं जो कि आगे जाकर के मत भिन्नता का कारण होता है और संगठन में दरार पड़ती है। भगवान बुद्ध ने संगम नमामि कहा है, संगठन नमामि नहीं कहा। हम ना इस प्रकार से जो हमारा संगम नमामि है, ये क्या नाम है, संघ जो है अपने आप ही बनता है, इसके लिए किसी की कोई फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमारा संघ का प्रथम रूल है संघ। ये संघ जो है हमारा जो रूल है, वह रूल हमारा ऑटोमेटिक रूल है। जो भी हमारे SC ST OBC एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ साथ में कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, वो कहीं भी रह रहे हैं, चाहे हमारे देश के अंदर रह रहे हो, प्रदेश के अंदर रह रहे हो, देश से बाहर रह रहे हो, किसी भी स्थिति में रहते हो, वो चाहे उन्होंने हमारे इस संघ के बारे में सुना भी नहीं हो, इवन देन जो है हमारे वो संघी हैं। क्यों संघी हैं? क्योंकि संघ जो है अपने आप को किसी दायरे में बांध कर नहीं चलता है, सिवाय इन बुद्धास गोल्डन रूल्स के हिसाब से, या जो है समय समय पर आगे आने वाले रूल्स के तहत वो अपने आप को बंधन मानता है। ये बंधन भी जो है, हमारे बंधन जो है हमारे स्वयं के लिए है, हमारे संघ को उन्नति करने के लिए है, किसी की अवनति करने के लिए नहीं है, राग द्वेष और मोह फैलाने के लिए नहीं है, कोई लोभ लालच के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य करुणामयी भारत को बनाना है। हमारा उद्देश्य उस प्रकार से बनाना है कि आपस में भाई भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में जो है हमारी वैमनस्यता ना हो, सबको पास मित्रता बने। और इसीलिए हमारे संघ का एक अनरिटन रूल है कि हम अपने संघियों को, जो ब्रदर्स होते हैं उनको हम सर कहते हैं, और जो बहनें माताएं बहनें होती हैं उनको हम बहन जी के रूप में संबोधित करते हैं। जब हम ये मान के चलते हैं कि सर या बहन जी कहते हैं, तो हमें उस बात का याद आता है कि जो कि हमारे इतिहास में दबा गया है, जिसको दूसरे नाम से कहा गया है, कि जब भी कभी शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई कि जब किसी ने कहा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो उस पर बहुत ज्यादा आश्चर्य व्यक्त किया गया, क्योंकि वहां तो लेडीज एंड जेंट्स की बात होती। इसी प्रकार से जब हम अपने साथियों को सर यानी पुरुषों को सर और महिलाओं को बहन जी कहते हैं, तो एक अपनत्व का भाव जागृत होता है, क्योंकि सर का मतलब श्रीमान जी नहीं होता, बल्कि तहे दिल से हम उसको अपना मानते हुए सर कहते हैं या सम्मान देते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहन जी जब हम कहते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक गौरव की बात खुद का भी होता है, मन में भी प्रसन्नता जाहिर होती है, और जिस महिला को हम बहन जी संबोधित करते हैं, वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके चलती है। ये दो शब्द हमारे समण संघ में बहुत बड़े मायने रखते हैं, और इन मायनों के आधार पर ही हम जो कुछ करना चाहते हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी लाइन बनती है। कहा जाता है, दूसरी विलायत कहा जाता है कि भाई क्या नाम है, हम जो है दूसरे लोगों की आलोचना नहीं करते। इसका पीछे सीधा सीधा बात है, हम सवर्ण संघी लोग इस बात में विश्वास करके चलते हैं कि कोई आदमी ने एक लकीर खींच दी, यदि कोई आदमी ने एक काम कर दिया, तो हमें उस काम के आलोचना बिल्कुल नहीं करना, और उस आलोचना का जवाब देने के लिए, उसकी बात का जवाब देने के लिए नहीं, जरूर नहीं है कि हम उसको कहना कुछ बुरा भला कहें या उसमें कुछ टीका टिप्पणी करें, उसके काम के बारे में कुछ बोलें, उसके व्यवहार के बारे में बोलें, उसकी प्रिंसिपल्स के बारे में बोलें, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। कि जरूरत इस बात की होती है कि हम उससे बड़ी लकीर खींच दें, यानी उससे बड़ा काम करके बताएं, तो अपने आप में उसका कार्य छोटा हो जाएगा, लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा रास्ता ऐसा है जिसको कि हमें पालन करना पड़ता है। अभी कुछ लोग जो है हमारे समण संघ से अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन जब वो लौट करके अपना आत्ममंथन करते हैं, यानी अपने स्वयं में विचार करके चलते हैं, तो निश्चित रूप से वो इस बात को स्वीकार करेंगे। अभी नहीं करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, क्योंकि हम तो बड़े आशावादी और धैर्यवादी हैं कि ये जो है हमने आवेश में आकर के, भावावेश में आकर के ये कदम उठा दिया, जबकि नहीं उठाया। उनको यह भी महसूस होगा कि इस प्रकार के कदम उठाने से उन्होंने अपनी ही हानि किया है, हमारे समण संघ को कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि समण संघ एक बहता हुआ दरिया है, बहता हुआ पानी है, नदी की धारा की तरह से है, जो कि चलता चला जाता है। उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने जो है उसमें जो है अपनी जो है ना भागीदारी डाल करके 2 घड़े पानी निकाले, या कितने लोगों ने उसमें मैल डाला या कचरा डाला।
क्योंकि प्रत्येक श्रवण संगी जो होता है वो इतना विद्वान हो गया है, अपना सुपरिचित बन गया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीख लिया है, क्योंकि वो अपने आप को बाबा साहब का वंशज कहता है, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कहता है। और उसी हिसाब से जो इस मैं दरिया में कचरा पड़ जाता है उसको निकालना बखूबी वो जानता है। और इसी वजह से जब वो बखूबी निकालता है तो उसका जो मार्ग है, उसका जो जल है वो बिल्कुल स्वच्छ धवल होता है, उसको पीने के लायक ही नहीं होता है बल्कि प्रिजर्व करने लायक होता है। जिस प्रकार से लोग जो है दूसरी नदियों को उदाहरण देते हैं, मैं उसका नदियों को उदाहरण दे करके मैं तो यही कहता हूं कि हम जब बाबा साहब को पीछे पलट के देखते हैं या उनके संविधान को देखते हैं तो हमें विश्व में एक ऐसा संविधान मिलने को मिलता है जिसको कि आज नहीं, आने वाली पीढ़ी भी उसको स्वीकार करके चलते हैं। और उनकी विद्वत्ता के लिए तो हम जानते हैं कि कोलंबो यूनिवर्सिटी में उनकी जो फोटो, उनकी जो मूर्ति लगाई गई और उसके नीचे क्या ना अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, ये ऐसे ही नहीं लिखा, इसको बाकायदा देखा, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में से एक ही गिनी गई है और ऐसे आधार पर उनके द्वारा सर्वे किया गया है वही है। और लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, कुछ मूर्ख टाइप के लोग होते हैं जिनको कि मैं मूर्ख इसलिए कहता हूं कि उन तो बाबा साहब को पढ़ना चाहते हैं ना भगवान बुद्ध के धर्म को समझाना चाहते हैं, वो अपनी लकीर अपने आप ही मान के चलते हैं और कूप मंडकता के सारे बोलते हैं कि ये तो सब बेकार की चीजें, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से कोई बात करना चाहते हैं। हमारे मेरे विचार से ये उनका अपना विचार हो सकता है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम तो अपने मस्त हाथी की तरह से अपने रास्ता चुन लिया है और हम चलते चले जाएंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने मान लिया कि जो रास्ता हमने बना उस बनाने से पहले 1000 बार सोचा और इन 1000 बार सोचने के पश्चात उस रास्ते को हमने चुना। और चुनने के साथ में हमने ये भी देखा कि इस रास्ते पर चलने पर हमको क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों को हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे। कुछ अनफोर्सीन कठिनाइयां आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। भगवान बुद्ध के मार्ग में भी कठिनाइयां आई, इवन उनका जो छोटा भाई देवदत्त था उसने बहुत ज्यादा, जो चचेरा भाई था उसने भी बहुत सारी कठिनाइयां पैदा किया, लेकिन भगवान बुद्ध जो है डिगे नहीं और अपने रास्ते पर चलते चले गए, क्योंकि उनका मार्ग विवेक बुद्धि का था, करुणा का था, मैत्री का था, ना कोई द्वेष के साथ में राग के साथ में था, ना कोई लोभ लालच में था। और उसी वजह से आज 2,500 साल बाद भी विश्व में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्मावलंबी लोग हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जो भी काम विवेक बुद्धि से किया जाता है वो विवेक बुद्धि हमेशा ही सफलता का सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचने का हमारा जरिया बनता है। और ये जरिया जो है जब हम बनेंगे, हमारी कोई मंजिल ये नहीं है कि हम एक मंजिल चढ़ेंगे 2 मंजिल चढ़ेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध की जिस प्रकार से धर्म है समय के साथ चलता चला जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा ये श्रवण संघ भी दर दर ये मंजिल दर मंजिल बढ़ता चला जाएगा। और हम अभी आज एक मंजिल की तय किया है, जैसे हमने 1500 आदमी का तय किया था, 12 मतलब 1600 आदमी हो गए हमारे, या हमने 500 आदमी का तय किया था 500 से ज्यादा हो गए। ऐसे हम दर पर मतलब समय समय पर मंजिल और मंजिल बढ़ाते चले जाएंगे। और यही बढ़ाने पर जब हम जैसे जैसे मंजिलों पर पार करते चले जाएंगे, यानी हम जैसे जैसे सफलता के चोटी पर चढ़ते चले जाएंगे, हमारे लिए एक हिमालय की एक चोटी नहीं, एवरेस्ट नहीं, हमारे लिए तमाम जो है समय के अनुसार तमाम नई चोटियां एवरेस्ट के रूप में हमारे सामने आएंगी, जिन पर हम फतेह करेंगे। ये बात भी निश्चित है कि संसार चक्र में जो संसार में आया है वो अनिच्चावत संखारा उपाद वय धम्मिनो उपजंती निरुजंती तेसम भूत समासुको, अर्थात जो संसार में आया है वो किसी कभी ना कभी चला जाता है, लेकिन जब जाता है तो अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ जाता है। कहा जाता है, बहुत छोटी सी बात है, कि जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो वे रोए। अर्थात जब तुम संसार में आए थे तो हुआ हुआ करते हुए आए, मतलब और बच्चे के जन्म पर लोगों ने थालियां बजाई, किसी ने किसी प्रकार की खुशियां मनाई, किसी ने कुछ प्रकार की खुशियां मनाई। और जब जो आदमी गंदा होकर जाता है, दुष्कर्म करके चला जाता है, उसके जाने पर लोग यही बोलते हैं कि भैया अच्छा हुआ चला गया। लेकिन हमारे जो श्रवण संगी लोग हैं वो अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करते हैं, उनके लिए दूसरी लाइन चालू हो जाती है कि जब वो संसार से जाएगा तो जगत जो है रोएगा, यानी पूरा संसार रोएगा, और जो है वो तुम जो है शांत होकर के जाओगे, यानी तुमने जो है ना वो लकीर बना गए जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए है। एक उदाहरण
मुझे अभी अभी याद आया कि बाबा साहब ने जो आरक्षण का मसला दिया, उस पर मेरे को एक छोटी सी घटना याद आती है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, और मेरे को अगर ऐसा बड़ा नहीं है तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एक छोटा सा घटना है कि एक पड़ोसी बाजार में गया और वो बाजार में कोई चीज उसको पसंद आई, तो पता लगा कि 200 रुपए की है। उसने अपने जेब में देखा तो पता लगा 200 रुपए नहीं है, 150 रुपए थे। तो उसने कहा कि भाई अपने साथी से कहा, यार भाई देख ऐसा कर, मेरे पास में 200 रुपए दे दे अगर तेरे पास में हो तो बोले हाँ कोई बात नहीं, बोले मैं घर जाके दे दूंगा, मेरे को ये चीज पसंद आ गई। तो बोले कोई बात नहीं। उसने 200 रुपए दिया, उसने 200 रुपए लेकर के वो चीज परचेज करके अपने घर आ गया, और घर आकर के उस अपने मित्र को सा धन्यवाद उसको 200 रुपए वापस किए। जब भी कभी उसके मन में लोगों ने उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा ये पड़ोसी कैसा, अरे बड़ा भला आदमी है, बहुत सुंदर आदमी है, वो कभी ये नहीं पूछता भाई क्या भलाई, क्या भलाई, बोले नहीं, वो उस भलाई को ज्ञान रखता है, याद रखता है, क्योंकि उसने भलाई किया है। और वो जो दूसरे साथ में जिसने भलाई किया, वो भले ही भूल गया हो कि मैंने कुछ किया हो, लेकिन ये किया हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से हम आरक्षण के साथ में अपना लाभ लेकर के, या सामय क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार से हमें मिल गया, हम उसके आधार पर कुछ लाभ प्राप्त करके, चाहे पद पर प्राप्त किया हो, चाहे संपत्ति प्राप्त किया हो, किसी ढंग से प्राप्त किया हो, पदोन्नति प्राप्त किया हो, हम कर गए। लेकिन हम उस बाबा साहब का, जिसने कि हमको जीवन दिया, ये सब चीजें बना के बाद भी हम बड़े बड़े अफसर बन गए, बड़े बड़े नेता प्रणेता बन गए, अभिनेता बन गए, उसके बावजूद भी उनका फोटो लगाना नहीं चाहते। मतलब ये हुआ कि बाबा साहब द्वारा जो दिया गया क्या नाम है काम, अच्छाई भलाई थी, उसको हम भूलना चाहते हैं, अपनी पीढ़ी को लगाना नहीं चाहते, और दूसरे लोगों ने जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनको जो है ना गुणगान करना चाहते हैं, अरे भाई वो तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने विवेक बुद्धि को किसी के पास में गिरवी रख दिया गया है, जो कि एक श्रवण संगी से कतई आशा नहीं की जाती। श्रवण संगी से हमेशा ये आदत की जाती है कि आप दिन में भी, रात में भी, सोते जगते हमेशा, जिस प्रकार से विपस्सी साधक लिए किया जाता है कि वो हर क्षण अपने सजग रहेगा, सचेत रहेगा, और लगातार काम करता चला जाएगा, उसी प्रकार से हर श्रवण संगी से ये उम्मीद की जाती है कि वो लगातार अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए ये सोचेगा किस प्रकार से हम इस श्रवण संघ को हम आगे बढ़ाएं, उसमें किस प्रकार से ये देखें कि कोई गलत चीज इसमें ना पड़ पाए, कोई मतलब गलत उसमें नाली ना मिल पाए, कोई भ्रष्टाचारी ना हो पाए, पलाना ना हो पाए। यद्यपि भ्रष्टाचारी शब्द इसके लिए लागू नहीं होता, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो तो हमारे पास में है ही नहीं, क्योंकि ना तो पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना दान है, फलाना, ना क्या नाम है उस माला है, ना फूल है, ना कोई, सब 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 साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ खाते हैं, तो उसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। चंदा लेते नहीं है तो भ्रष्टाचारी की कोई बात नहीं होती। पद भ्रष्टाचार है नहीं। हाँ ये बात जरूर है, कोई आदमी विद्वान है तो उसका कदर करेगा, आज नहीं करेगा, अरे ठीक है भाई मेरे को किसी आदमी से प्रति जेलिसी हो सकती है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन कब तक अपने आप को जेलिसी होकर के उस पर्टिकुलर ए या बी या सी के प्रति जेलिसी रखूंगा। एक समय आएगा मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा, अगर मैंने विवेक बुद्धि का उपयोग किया है तो महसूस करना पड़ेगा कि नहीं, मेरा जेलिस उसके प्रति जेलिसी या जलन करना, या उसको मतलब बुरा भला सोचना या कहना गलत बात थी, क्योंकि मैंने अपने विवेक बुद्धि का उपयोग किया। और अगर हमारे किसी श्रवण सांगे साथी ने अपनी विवेक बुद्धि को किसी दूसरे के गिरवी रख दिया, किसी के बहकावे में आके बात कर दिया, तो निश्चित रूप से वो अपना ही नुकसान करेगा, अपने आने वाली पीढ़ी के करेगा। क्योंकि जब रेल गाड़ी चलती है, जैसे मान लो दिल्ली से बंबई को ट्रेन चल रही है, आपने भले ही टिकट खरीद लिया, लेकिन अगर आप नहीं बैठे तो ये आपकी गलती कहलाएगी। दूसरा आदमी, दूसरा परिवार का जन कहे कि भाई क्या नाम है मेरे से ऐसा हो गया, वो मेरा टिकट के पैसे नहीं दिए, तो भाई तुम्हारी गलती है, तुमको नहीं जाना था तो टिकट के कैंसिल कराते, तुमको कुछ तो पैसे मिल जाते। ठीक यही लगता है कि जब तक हमने इन सब चीजों के प्रति नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हमारा जो श्रवण संघ है वो हमारे अपने लिए लाभदायक रहेगा, सुखकर रहेगा, और भविष्य के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ में आएगा। भाइयों बहनों, ये वक्त अब आ गया है कि हमको इस प्रकार के जो संघ है हमारे, उनको हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ में, यानी पूरे टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी के साथ में, जहाँ ट्रेजरी की आवश्यकता पड़ती है, यानी हम कोई मीटिंग में जाते हैं तो हमारे पास में कुछ खर्चा करना पड़ता है, या हमें कुछ वहां पे क्या बोलते हैं
अपनी व्यवस्था के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। जैसे मान लो हमें कोई एसी हॉल में बैठना है तो उसके लिए खर्च करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर ट्रेजरी खर्च करना पड़े तो हमें उसमें विद्रोह नहीं होना चाहिए, हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमको जो है उसमें खुशी खुशी दान दे करके कहना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे को नहीं दे रहे, हम खुद को कर रहे हैं। इसी प्रकार से 4 पराठे की जगह 6 पराठे ले जाते हैं तो हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। किस बात के लिए कर रहे हैं कि भाई हमारा जो श्रमण संगी है, हमारा श्रमण संगी भाई है, मान लीजिए किसी कारणवश बाहर से आ रहा है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने लिए 2 पराठे लेके आ जाए या 4 पराठे लेके आए, तो हम जो है ना बांटें, यानी पे बैक टू द सोसाइटी। ये बात जो आती है, जो क्या नाम है, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब तो इतने बड़े विद्वान थे, जिनके पास इतनी ज्यादा डिग्रियां थी, वो स्वयं कर सकते थे। वो अपने 4 बच्चों को काहे को शहीद करते, क्यों क्यों मतलब ये सब करते, वो इतना कर सकते थे कि आज उनका सब कुछ हो। और उनके कई साथियों ने उस समय, जिस समय बाबा साहब का साथ नहीं दिया, आज वो उनकी पीढ़ी रो रही है कि काश बाबा साहब का साथ दिया होता तो ये भारतवर्ष दूसरा बन जाता है। ठीक यही है भाइयों बहनों, बातें करने के लिए बहुत सारी चीज हो सकती है, जिसको कि दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, तीसरे रूप में भी कह सकते हैं, मेरे से अच्छे भी कह सकते हैं, और मेरे से बहुत विद्वतापूर्ण बातें भी कर सकते हैं, ऐतिहासिक तथ्य मेरे से ज्यादा दे सकते हैं। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं, मेरे विचार केवल इतना ही है कि हमें समय के अनुकूल, जिस प्रकार से भगवान बुद्ध का धर्म है, पंचशील के साथ में अष्टशील पालन करना होता है, हमें 10 पारमिताओं का पालन करता है। अभी खटके साहब ने जो है क्या नाम है हमको बताया कि किस प्रकार से पढ़ने का उपयोग करने के बाद में हमारी जो है पूरी जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत उन्होंने बताया, किस प्रकार से हमको जो है ना करें, और आगे जाकर के किस प्रकार से हम निर्माण का साक्षात्कार कर सकते हैं, किस प्रकार से ये कड़ियां हैं कि श्रोतापन, सक्रादागामी, अनागामी और अरहत हम किस प्रकार से बन सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जब ही हो सकती हैं जब हम अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे, और हम जो है जो हमारा सच्चा मार्ग है उस पर चलेंगे। और अगर इस चलने में हमको कठिनाई आए तो हमें ये नहीं महसूस करना चाहिए कि मैं 70 साल का हो गया, 75 साल का हो गया, या 60 साल का हो गया, या 10 साल के बच्चे से क्या सीखूं, या फलाने से क्या सीखूं। ना, सीखने की अगर ललक रहेगी तो निश्चित रूप से हमको जो है उत्तरोत्तर हमारी उन्नति होगी, और वही उन्नति हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने मेरे को धैर्यपूर्वक सुना। यदि मेरे से कोई गलती शब्द निकल गया हो, तो गलत वाक्य कह गया हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी प्रबुद्ध जनों से क्षमा चाहता हूँ, और उम्मीद करके चलता हूँ कि इसी प्रकार से आप मेरा हौसला अफजाई करते रहेंगे। बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।